हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक्चुअली ना कुछ बच्चों का प्रॉब्लम आ रहा था कि सर आप मुझे सारा फार्मूला प्रोवाइड करवा दो, ठीक है, और मैं खुद से डायमेंशन निकाल लूँगा। तो मैं आपको सारा फार्मूला प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जितना फिजिकल क्वांटिटी होता है मैक्सिमम का, सारा का तो नहीं हो सकता है, मैक्सिमम का मैं आपको फार्मूला प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, जिसके मदद से आपको डायमेंशन निकालना है और एसआई और सीजीएस सिस्टम में यूनिट भी बताना है। ठीक है बच्चों, एसआई और सीजीएस सिस्टम में क्या बताना है आपको, यूनिट भी। और आप लोग सब बना लेना और उसके बाद मैं चेक करूँगा सबका, ठीक है, सबको मैं आंसर प्रोवाइड कराऊँगा और वो खुद से चेक कर लेगा, ठीक है। देखो जैसे देखो इसमें से बहुत सारी चीज़ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। मैं अपने कैमरा को चलो इस साइड शिफ्ट, चलो ऊपर शिफ्ट, चलो इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपको बहुत सारे डायमेंशन बता चुका हूँ, एरिया बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों, वॉल्यूम बता चुका हूँ, वेलोसिटी बता चुका हूँ, मोमेंटम बता चुका हूँ। अब देखो और भी बहुत सारा है, जैसे आपका देखो मोमेंटम बता चुका हूँ, एक्सेलरेशन बता चुका हूँ, फोर्स बता चुका हूँ, तो इम्पल्स बता चुका हूँ, वर्क बता चुका हूँ, एनर्जी बता चुका हूँ, ठीक है बच्चों। अब देखो जैसे मैं आपको पावर भी बता चुका हूँ, है ना, और डेंसिटी बता चुका हूँ दोस्तों। अब देखो दोस्तों, जैसे आपका प्रेशर मैं आपको बता चुका हूँ, टॉर्क बता चुका हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आप बस फार्मूला आपको गिवन है, फार्मूला से आप यूज़ कीजिए सब चीज़ को। कहाँ से यूज़ करो, फार्मूला से। अब देखो यहाँ से अब स्टार्ट होता है कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी में आपको नहीं बताया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं दोस्तों, और इसका फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला इसका होता है दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। एम मास है और आर क्या है दोस्तों, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आप आई का डायमेंशन इजीली निकाल लोगे। अगला है दोस्तों एंगुलर मोमेंटम। क्या है दोस्तों, एंगुलर मोमेंटम को लोग जे से या एल से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला होता है मास, एम मास है यहाँ पे दोस्तों, भी जो है वो वेलोसिटी है, और आर जो है वो डिस्टेंस है। क्या है दोस्तों, आर इसमें डिस्टेंस है। तो आप एंगुलर मोमेंटम का भी क्या निकाल सकते हो, डायमेंशन निकाल सकते हो। मैं आपको बता चुका था एम क्या मास है, वी क्या वेलोसिटी है, आर क्या डिस्टेंस है। चलो फ्रीक्वेंसी पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं दोस्तों, फ्रीक्वेंसी पर बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी तो मैं आपको बता चुका 1/टाइम पीरियड। ये क्या है दोस्तों, 1/टाइम पीरियड है, ठीक है। चलो और आते हैं दोस्तों कि जैसे आपका स्ट्रेस है, स्ट्रेस बराबर होता है दोस्तों फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस बराबर क्या होता है दोस्तों, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। चलो ठीक है, और मैं आपको बता दूं, आपका स्ट्रेन बराबर होता है दोस्तों चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये होता है। या फिर आप बोल सकते हो चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, या फिर आप बता सकते हो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ये होता है दोस्तों क्या आपका, ये होता है आपका स्ट्रेन बराबर। देखो यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस जो होता है उसका सेम होता है दोस्तों, वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है दोस्तों, यंग्स मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। देखो स्ट्रेस क्या होता है अपना फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, और स्ट्रेन क्या है डेल्टा एल बाई एल। तो यही है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस अपॉन एरिया, सॉरी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो मेरे ख्याल से आप इसका भी बहुत इजीली बता सकते हो, है ना। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का निकाल लेना, यंग्स मॉडुलस का निकाल लेना दोस्तों। अब आते हैं इसमें सरफेस टेंशन, टी से डिनोट करेंगे सरफेस टेंशन को दोस्तों। ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होता है इसका फॉर्मूला, फोर्स अपॉन लेंथ। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो वर्क अपॉन एरिया, वर्क डन बाई एरिया जो होता है दोस्तों, वो आपका होता है सरफेस टेंशन। ये सारा डायमेंशन आपको अपने नोटबुक में लिखना है दोस्तों, खुद से कैलकुलेट करो, खुद से फाइंड आउट करो, ठीक है। मैं आपको प्रोसीजर सिखा चुका हूँ, प्रोसीजर मैंने आपको सिखा दिया है, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा ये काम करना, आपके लिए बहुत ही ईजी होगा ये काम करना। अगला है दोस्तों स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट जो होता है के से डिनोट करते हैं दोस्तों, ठीक है। और स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट बराबर एफ बराबर होता है के एक्स, मतलब फोर्स बराबर होता है के स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट है, और एक्स जो है वो डिस्टेंस है। तो के का डायमेंशन आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। अगला है दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ईटा से। ईटा का फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो होता है क्या फॉर्मूला, देखो फोर्स बराबर होता है दोस्तों ईटा इंटू डी बी अपॉन डी एक्स। डी बी जो आपका वो वेलोसिटी है, और डी एक्स जो है दोस्तों वो डिस्टेंस है। डी एक्स क्या है दोस्तों, डिस्टेंस। तो आप मेरे ख्याल से आप दोनों का फॉर्मूला बता सकते हो, है ना। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला पता है आपको, फोर्स का डायमेंशन या यूनिट पता है, डीबी का डायमेंशन यूनिट मीटर पर सेकंड होता है पता है आपको, डीएक्स लेंथ होता है मीटर होगा पता है, तो ईटा का बता सकते हैं ना आप। बहुत ही इजी टास्क होगा आप लोगों के लिए दोस्तों।
अगला में हम लोग आते हैं दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। मैं आपको बता चुका है बराबर G m1m2/r² होता है। तो जी का डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? सारे टर्म्स को इधर भेज दोगे तो आपको जी का डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है, देखो इसमें मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, टाइम खोटा करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं एक्चुअली, तो इसलिए मैं इसमें टाइम नहीं दे रहा हूँ। अगला है दोस्तों, देखो अगला क्या है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या है दोस्तों? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अच्छा इससे पहले भी कुछ है क्या? एक सेकंड रुक जाओ, इससे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। चलो ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है दोस्तों। तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का अगर आपको निकालना है, ठीक है, इसको हम लोग VG से डिनोट करते हैं, सिंपल V से डिनोट करेंगे। वो होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास। क्या होता है दोस्तों? ये पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास, ये ऊपर वाला एनर्जी का टर्म है और नीचे वाला मास का टर्म है। ठीक है, एनर्जी का यूनिट क्या, एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? ml²T-2 और मास का m। तो यहाँ से आप मेरे ख्याल से आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का भी क्या बता सकते हो? डायमेंशन। अगला टेम्परेचर, टेम्परेचर के बारे में आपको डिस्कशन कर दिया गया। हीट जो होता है दोस्त एनर्जी होता है। क्या होता है? हीट है, हीट बराबर एनर्जी होता है। तो आप हीट का डायमेंशन आप जानते हैं ml²T-2, यूनिट होता है जूल। तो आप इसको बहुत ईजिली बता सकते हो। अगला है दोस्तों स्पेसिफिक हीट। क्या है दोस्तों? स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट है दोस्तों। अगला देखो स्पेसिफिक हीट का हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिएगा। देखो स्पेसिफिक हीट जो है आपका, स्पेसिफिक हीट को हम लोग एस से डिनोट करेंगे दोस्तों। किसे डिनोट करेंगे? एस से। स्पेसिफिक हीट बराबर होता है, हीट बराबर होता है एक्चुअली स्पेसिफिक हीट का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? हीट बराबर होता है, हीट बराबर होता है मास। ठीक है, मास क्यू से हम लोग हीट को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर। ये एक्चुअली चेंज इन टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर और टेम्परेचर का जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा, थीटा, या फिर यूनिट जो होगा वो सेम होगा केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप यहाँ से एस का डायमेंशन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? इजीली निकाल सकते हो, या यूनिट भी इजीली निकाल सकते हो। अगला है दोस्तों लेटेंट हीट। क्या है? लेटेंट हीट को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। और देखो फॉर्मूला इसका फॉर्मूला कहाँ पे किस तरह से मिलेगा आपको? हीट बराबर होता है दोस्तों, हीट जिसका डायमेंशन क्या होता है? ml²T-2 बराबर होता है मास इंटू लेटेंट हीट। क्या होता है दोस्तों? मास इंटू लेटेंट हीट। हीट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? लेटेंट हीट का फॉर्मूला, लेटेंट हीट जो फॉर्मूला में आता है Q बराबर m इंटू एल होता है दोस्त। m क्या है दोस्तों? आपका मास है। L क्या है दोस्तों? लेटेंट हीट है। तो L का डायमेंशन आप यहाँ से निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते इस फॉर्मूला से? Q का आपको पता है, मास का ही पता है, तो L का निकाल सकते हैं आप। अरे L बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन m। Q का डायमेंशन पुट करो, m का डायमेंशन पुट करो, तो L का डायमेंशन आ जाएगा आपको। ये जो L जो है सिंबल होता है लेटेंट हीट का। किसका सिंबल होता है दोस्तों? लेटेंट हीट। अगला है दोस्तों आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K से डिनोट करते हैं, कैपिटल्स K से। देखो फॉर्मूला क्या होता है? हीट, ये क्या है दोस्तों? हीट है। ठीक है, हीट बराबर होता है K, मतलब थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K इंटू ए है एरिया। क्या है दोस्तों? एरिया है, एरिया इंटू θ1 माइनस θ2। θ1 θ2 टेम्परेचर है दोस्तों, टेम्परेचर का डिफरेंस है ये θ1 माइनस θ2 इंटू टी जो है दोस्तों टाइम है यहाँ पे, ये जो टी है ये टाइम है, और डी जो है दोस्तों ये डिस्टेंस है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो के का डायमेंशन आप यहाँ से निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? के का डायमेंशन आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सारे टर्म्स को इधर भेज दो, आप ये सारे टर्म्स को इधर भेज दोगे तो के का डायमेंशन आ जाएगा आपके पास। आएगा या नहीं आएगा? बोलो बोलो, बहुत ईजी आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों इसमें। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अगला है दोस्तों कि आपको बताना है आइडियल गैस कांस्टेंट का। क्या बताना है दोस्तों? यूनिट या डायमेंशन बताना है। अपने कॉपी में सबको लिखोगे, अपने कॉपी में सब लिखना है दोस्तों। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हम लोग आर से डिनोट करते हैं। आप जानते हैं कि पीवी आइडियल गैस कांस्टेंट जो होता है PV=nRT। पी क्या है दोस्तों? सब प्रेशर है। वी क्या है दोस्तों? वॉल्यूम है। और देखो एन क्या नंबर ऑफ मोल है, और टी क्या है दोस्तों? टेम्परेचर है। टी क्या है दोस्तों? टेम्परेचर। तो क्या आपको आर का यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा, बड़ा इजीली निकाल सकते हैं आप। ठीक, अगला है दोस्तों मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं दोस्तों? जे से। देखो W जो है वो वर्क डन है, H जो है यहाँ पे हीट है दोस्तों। क्या है? H हीट है। तो आप बहुत ही इजीली बता सकते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का यूनिट क्या होगा। एक्चुअली डायमेंशन लेस आएगा, ये यूनिट लेस होता है। अगला है दोस्तों चार्ज को हम लोग Q या स्मॉल q से डिनोट करेंगे। आप जानते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी बराबर क्या होता है दोस्तों? करंट चार्ज अपॉन टाइम। तो क्या यहाँ से आप चार्ज का यूनिट बता सकते हो नहीं बता सकते हो? अगला है दोस्तों करंट तो फंडामेंटल है, उसका वही यूनिट हो जाएगा और वही डायमेंशन हो जाएगा उसका। ठीक है, क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? अगला है दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस फॉर्मूला में दोस्तों ये फॉर्मूला देखो मैं आपको क्लास में बताया, इसमें एप्सिलॉन नॉट का आपको क्या बताना, डायमेंशन या यूनिट बता सकते हैं आप, मैं आपको क्लास में बताया था ये। अगला है दोस्तों आपका
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करेंगे? वी से। ये बराबर होता है दोस्तों वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या होता है दोस्तों? वर्क डन अपॉन चार्ज। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट निकाल लो। क्या निकालो दोस्तों? डायरेक्ट निकाल लो, ठीक है। और देखो अगला है दोस्तों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है दोस्तों? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो आपका क्या होता है, ई इक्वल टू होता है डी वी अपॉन डी आर। दोस्तों क्या होता है? ई का इसमें शायद फॉर्मूला नहीं गिवन है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ई बराबर होगा आपका वी, मतलब यहाँ पे डी वी अपॉन डी आर होता है एक्चुअली, तो आपके लिए हो जाएगा ई बराबर वी अपॉन आर। क्या होगा दोस्तों? वी अपॉन आर। ऊपर क्या पोटेंशियल है, नीचे क्या है? डिस्टेंस है। बस डायमेंशंस के लिए ये यूज़ करना है। इसका सिग्निफिकेंस अदर भी होता है दोस्तों फॉर्मूला का, बट आपको डायमेंशन और यूनिट निकालने के लिए इसी सिग्निफिकेंस को यूज़ करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बराबर होता है पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। आपके लिए बस ये फॉर्मूला यूज़ करना है दोस्तों। अगला दोस्तों है कैपेसिटेंस। क्या है इसमें? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को सी से डिनोट करते हैं। देखो चार्ज बराबर होता है कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है दोस्त? कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। चार्ज बराबर क्या बराबर? चार्ज बराबर। तो सी का यूनिट बता दोगे आप? पोटेंशियल का क्या यूनिट होता है दोस्तों? आप ऊपर से लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों सेम बात होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। चलो अगला आ जाओ दोस्त। अगला क्या है इसमें? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है दोस्तों, वो एप्सिलॉन आर से डिनोट करेंगे इसको। एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट जो होता है दोस्तों वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। ये सब टर्मिनोलॉजी बहुत आपको नया नया लग रहा होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। देखो जो एप्सिलॉन का डायमेंशन या यूनिट होगा वही किसका होगा? एप्सिलॉन नॉट का होगा। तो ऊपर नीचे सेम डायमेंशन है तो क्या होगा? कट जाएगा, तो एप्सिलॉन आर का डायमेंशन क्या आएगा? नो डायमेंशन। क्या आएगा दोस्तों? नो डायमेंशन। इसमें कोई डायमेंशन आएगा ही नहीं एक्चुअली में। अगला है कंडक्टेंस। एस से डिनोट किया गया है इसमें। कंडक्टेंस बराबर होता है, सॉरी इससे पहले रेजिस्टेंस देख लो। रेजिस्टेंस होगा दोस्तों आर बराबर, आप पढ़े होगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या होता है? वी इक्वल टू आई आर। ये भी क्या पोटेंशियल है आपका या पोटेंशियल डिफरेंस है। आर क्या है? रेजिस्टेंस है। आई क्या है दोस्तों? करंट है। तो इस आर को इधर भेज, सॉरी इस आई को इधर भेज दोगे तो आपको आर का डायमेंशन आ जाएगा, है ना। आर का डायमेंशन यूनिट सब निकाल सकते हैं आप, ठीक है। आर का डायमेंशन और यूनिट आप सब निकाल सकते हो। उसी तरह आर का निकाल लोगे तो अगला देखो, अगला क्या है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, एस बराबर होता है 1/r। बहुत इजीली निकल जाएगा आपका। अगला दोस्त है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या है दोस्तों? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है दोस्तों। आपको रो से डिनोट करते हैं। रो का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ। रेजिस्टेंस अप इंटू एरिया अपॉन लेंथ, रो बराबर होता है। तो देखो रेजिस्टेंस का डायमेंशन ऊपर से जान गए हो, और एरिया आप जानते हैं, लेंथ भी आप जानते हैं। सबका पुट करोगे तो आपको क्या आ जाएगा? आपको आ जाएगा दोस्तों, और आपको आ जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का आ जाएगा, या फिर इसको रेजिस्टिविटी भी नाम दिया गया है। ये दोनों नाम सेम ही है दोस्तों। अगला देखो क्या है दोस्तों। अगला देखो, अगला जो है दोस्तों वो है कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दोनों सेम बात है। सिग्मा से डिनोट करेंगे। सिग्मा बराबर होता है दोस्तों 1/ρ, 1 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप इसको इससे जस्ट पहले सॉल्व किए हो तो वहाँ से लिख सकते हैं आप, ठीक है। अगला है मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है दोस्तों? अगला क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन। बी से डिनोट करेंगे दोस्तों। बी बराबर होता है फोर्स। बी का फॉर्मूला अगर आपको देखना है तो देखो क्या होता है, नीचे ये वाला फॉर्मूला को याद रखो। ये वाला फॉर्मूला क्या है दोस्तों? एफ फोर्स बराबर होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू करंट इंटू लेंथ। क्या होता है दोस्तों? मैग्नेटिक फील्ड इंटू करंट इंटू लेंथ। ये होता है आपका एफ बराबर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। जिस मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड सेम बात होता है दोस्तों, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन बोलो या मैग्नेटिक फील्ड बोलो, सेम बात होता है। आप आगे देखोगे इसको। उसके लिए उसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं दोस्तों? बी से। और फोर्स बराबर होता है दोस्तों, फोर्स बराबर आपका होता है बी इंटू आई इंटू एल। बी क्या है? आपका मैग्नेटिक इंडक्शन है। आई क्या है? करंट है, ठीक है। और एल यहाँ पे दोस्तों लेंथ है। क्या है दोस्तों? लेंथ है। आप यहाँ से फॉर्मूला को बहुत ही ईजिली निकाल सकते हो। अगला है आपका, देखो अगला क्या है दोस्तों? मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई से डिनोट करेंगे, ठीक है। देखो ये जो होता है आपका, ये
ये EMF बराबर होता है d∅/dt। आपको यही फाई, इसी d∅ का आपको क्या बताना, यूनिट बताना दोस्तों, ठीक है। अब देखो ये इस टर्म का जो यूनिट होता है ना वो पोटेंशियल के बराबर होता है। क्या होता है, ये पोटेंशियल है, ई बराबर यहाँ पे पोटेंशियल नोटेशन होगा। क्या नोटेशन होगा, पोटेंशियल। और आपका dt जो है वो टाइम है दोस्तों। ई का किसका, ई का डायमेंशन क्या होगा, जो पोटेंशियल का डायमेंशन होता है। आप आगे पढ़ोगे इसको EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। अब फ्राडे लॉ जब पढ़ोगे तो आप वहाँ पे देखना बराबर d∅/dt। d∅ का आप यूनिट बहुत इजीली निकाल सकते हैं, डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। आपको ई का पता है पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल के बराबर होगा, जो पोटेंशियल का होगा वही क्या होगा, ई का भी होगा। dt टाइम है तो फाई का d∅ या फाई एक ही चीज़ हुआ, तो आपको d∅ का भी आ जाएगा। अगला है दोस्तों मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, एस से। देखो होता है क्या फॉर्मूला, मैग्नेटिक इंडक्शन बी बराबर होता है म्यू इंटू एच। म्यू क्या है दोस्तों, मैग्नेटिक परमिबिलिटी। आप इसको पढ़ोगे या फिर हम पीछे पढ़ा दिए। देखो मैग्नेटिक परमिबिलिटी है, यहाँ पे दिया हुआ है। जो म्यू का यूनिट होगा वही म्यू नॉट का भी यूनिट होगा। तो यहाँ से म्यू का यूनिट निकालना, ठीक है। यहाँ से क्या निकालना दोस्तों, म्यू का यूनिट निकालना यहाँ से, और इसमें पुट करना। बी का आपको पता है मैग्नेटिक इंडक्शन है, तो एच का निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलो बहुत इजीली एच का निकाल लोगे आप। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच का आप डायमेंशन यूनिट सब निकाल सकते हो। अगला है दोस्तों मैग्नेटिक परमिबिलिटी। क्या है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी म्यू नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये फ्री स्पेस का है, मतलब एयर या फ्री स्पेस का है दोस्तों, इसलिए म्यू नॉट है। अगर कोई अदर मीडियम होता तो सिंपली सिर्फ म्यू लिखा रहता। क्या लिखा रहता, म्यू। अब देखो मैग्नेटिक आपका जो होता है मैग्नेटिक इंडक्शन बी बराबर होता है आई dl sin θ/r²। आई करंट है, dl जो है दोस्तों लेंथ है, और r जो है वो डिस्टेंस है। क्या है दोस्तों, डिस्टेंस है। तो फॉर्मूला में डाल करके आप क्या, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है दोस्तों। इस फॉर्मूला में एक्चुअली कुछ करेक्शन है, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होगा। एक सेकंड में लिख दे रहा हूँ। जो फॉर्मूला है यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, म्यू नॉट है ना अपॉन 4 पाई भी होगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको म्यू का डेफिनेशन, म्यू का आपका यहाँ पे म्यू या म्यू नॉट एक ही बात होता है। डायमेंशन में देखोगे तो म्यू का आप यहाँ से डायमेंशन निकाल सकते हो, ठीक है। इस फॉर्मूला को देखना, बी बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl sin θ/r²। ठीक है दोस्तों, चलो हम लोग आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का सेम होगा दोस्तों। एल बराबर होता है, इसको एल से डिनोट करेंगे। और बराबर क्या होता है दोस्तों, आपका पोटेंशियल, ई मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही लेना आपको। एक्चुअली होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, EMF होता है एक्चुअली। ये आप बैटरी में पढ़े होंगे, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वही है। और इसका यूनिट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट जो होता है दोस्तों, नाम में फोर्स है बट ये एक्चुअली में फोर्स नहीं होता है। आप आगे पढ़ोगे, सब चीज़ को आप पढ़ोगे इंडिविजुअली हर चैप्टर में। तो इसलिए अभी क्या है वो मत देखिए, आपको सिर्फ अभी डायमेंशन निकालना है। ई का क्या होगा डायमेंशन दोस्तों, जो आपका पोटेंशियल का डायमेंशन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, आपको एल का निकालना है, ठीक है। और देखो डी जो है बेटा वो करंट है, डी क्या है, करंट है, और डी क्या है, टाइम है। तो डी जो हम लोग डी को जो लिखते हैं ना वो चेंज के लिए हम लोग डी लिखते हैं। चेंज के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, डी। चेंज के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, डी। तो ऊपर क्या होगा एम्पेयर, नीचे क्या होगा टाइम सेकंड, और ई का डायमेंशन पुट करो तो एल का आएगा ना आपके पास डायमेंशन। तो इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। अगला है दोस्तों इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बराबर होता है दोस्तों पी से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, पी से, ठीक है। पी बराबर होता है दोस्तों क्यू, चार्ज इंटू लेंथ, चार्ज इंटू लेंथ होता है दोस्तों। अगला है दोस्तों यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को दोस्तों हम लोग एम से डिनोट करते हैं। और देखो एम बराबर होता है एन इंटू आई इंटू ए। एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये नंबर है, इसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा। आई जो है दोस्तों करंट है, इसमें जो आई है वो क्या करंट है। ए एरिया है, एरिया ऑफ लूप होता है। क्या होता है दोस्तों, एरिया ऑफ लूप। तो यहाँ से आप एम का ईजिली डायमेंशन और यूनिट दोनों बता सकते हो, ठीक है। अगला देखो, हाँ अगला देखो दोस्तों, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। इतना सारे चीज़ का दोस्तों आपको निकालना है, जो कि आप निकाल करके लेते आओगे। कोई बहुत बड़ा टास्क ये है नहीं। क्या मेरी बातें सभी को क्लियर है दोस्तों, सब अपने से ट्राई करना